हाँ तो बच्चों, आज 9th क्लास के लिए ये पहला क्लास जा रहा है मैथ का। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आज कुछ चीज ऐसे हैं जो पहले हम पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें जैसे होता है नेचुरल नंबर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो हम काउंट करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा। दूसरी बात है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। उसको हम नेचुरल नंबर जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो ये हो जाता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। उसके बाद पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा है इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर टुगेदर विथ होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड विथ निगेटिव ऑफ काउंटिंग ऑफ नेचुरल नंबर। ये सारे मिल करके हो जाता है इंटीजर्स, जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह जो हम लोग काउंट करते हैं वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 -4 इस तरह से जो हम लोग गिनते हैं वो हो गया निगेटिव इंटीजर्स। हम लोग जैसे पहले से पता है कि जीरो न तो पॉजिटिव है और वो न तो निगेटिव है, इसलिए कि किसी भी चीज में अगर हम जीरो प्लस करते हैं तो न तो ऐड होता है और न वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से वो इंटीजर्स हो गया। इसके अलावा पिछले क्लास में हम लोगों ने होल नंबर के बाद रैशनल नंबर के भी बारे में भी पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ चुके हैं पिछले कई क्लासों से, कि नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो इस तरह से इसके बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा हम लोग यह भी जानते हैं कि यानी नंबर लाइन पर किसी चीज को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो इससे पहले हमने पिछले क्लासों में या पिछले क्लास में ये सब बताया था। जो अब यहां हम एक लाइन ले लें, हॉरिजॉन्टल लाइन x o x डैश, और इसमें हमने बताया था कि ये जो जीरो है इसके जो राइट है वहां क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव नंबर को दिखाते हैं। जीरो से लेफ्ट किसको दिखाते हैं, निगेटिव नंबर को दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। और इधर -1 -2 -3 इस तरह से इधर दिखाते हैं। लेकिन अब है कि जब किसी रैशनल नंबर को दिखाना होगा तो उसको किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग, उसको किस तरह से नंबर लाइन पर दिखाएंगे। इसमें हम दिखाते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये 5/7। अब 5/7 को हमको नंबर लाइन पर दिखाना है। तो 5/7 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए, अब ये पॉजिटिव है, 5/7 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसको जब दिखाएंगे तो नंबर लाइन के राइट साइड में दिखाएंगे, जीरो के राइट साइड में दिखाएंगे नंबर लाइन पर। इसके साथ साथ हमें यह भी ख्याल रखना है कि जब ये न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो इसका मतलब है कि वो 1 से भी छोटा होगा, लेस देन 1, यानी इसको 0 और 1 के बीच में दिखाना है नंबर लाइन पर। अब इसमें हमको ये लिखना है कि डिनोमिनेटर कितना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर हम देखते हैं 7। तो 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको कभी काउंट में नहीं लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर कितना है, 5 है। अब यहां से लेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये जो हो गया ये यही हो गया नंबर लाइन पर 5/7। ये तो इस तरह से दिखाए हैं। लेकिन अगर इसमें रहेगा -2/7 तो इसको किधर लेंगे, जैसे हमने कहा है कि निगेटिव
नंबर को 0 से लेफ्ट में लेंगे। यहां भी क्या है, ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, सेम इसी तरह से इसको लेफ्ट 0 के लेफ्ट में 0 और माइनस के बीच में 1 के बीच में दिखाएंगे। यहां हो जाएगा 1 -1 -1/7 2/7 -2/7, इसी तरह से 3 4 5 6 7। अब यहां से 1 2, यानी ये जो पार्ट हो गया ये हो गया क्या -2/7, मीन्स ये जो है ये हो गया -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7, इस तरह से -6/7 और -7/7, चूंकि यहां हम इसको 0 और -1 के बीच में दिखाए। अब एक सिचुएशन यहां और क्रिएट हो रहा है कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उस केस में क्या किया जाएगा। अब जैसे दिया हुआ है 23/7, अब 23/7 यहां हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 होल, यानी 7 3 जा 21 और 2 23, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन मिला है। इसको हम इस तरह से भी ला सकते हैं। तो अब इसको है कि नंबर लाइन पर हम दिखाएंगे कैसे, क्योंकि पॉजिटिव है 0। अब देखिए यहां 3 प्लस है, यानी 3 प्लस 3 के बाद 3 और 4 के बीच में, ये हो गया 1 2 3 1 2 3, यहां ले लिया 4। अब ये 3 प्लस यानी 3 के बाद बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में आएगा ये, तो यहां से न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है 7, यहां फिर 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। न्यूमरेटर कितना है 2 1 2, यानी ये जो पार्ट हो गया, ये जो हिस्सा हो गया, यही हो गया 23/7। और माइनस में जब दिखाना होगा तो इधर दिखाएंगे सेम इसी तरह से। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ए रैशनल नंबर बिटवीन, जिस तरह से हम एक क्वेश्चन यहां दिखा रहे हैं कि 2 नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर दिखाना है। ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 मेरा क्वेश्चन है ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5, इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इफ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर, देन ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी टू सेम थिंग। तो इसी तरह से अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसको लिखेंगे ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/8 प्लस 2/5। दिस विल बी इक्वल टू हाफ, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 प्लस 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 31/40, ये हो गया 31/80। तो इस तरह से एक रैशनल नंबर अगर निकालना होगा तो इसी तरह से निकालेंगे। कभी कभी आता है कि 3 रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर बिटवीन, यानी 2 रैशनल नंबर ये दिया हुआ है, जैसे ये है और यही दिया है, तो इसके बीच में अगर 2 रैशनल नंबर कहेगा, 3 रैशनल नंबर कहेगा, तो इसी तरह से इसी प्रक्रिया से हम निकालेंगे। अब आगे अगर बहुत सारे निकालना हो, n रैशनल नंबर निकालना हो, 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, तो इसके लिए हम इस तरह से भी चल सकते हैं और एक दूसरे तरीका का भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हमको दिया हुआ रहे 5 रैशनल नंबर
between 5 rational number between 3/5 and 2/3, 3/5 and 2/3 इसके बीच का अगर हमको 5 रेशनल नंबर निकालना हो, यानी n इक्वल टू 5 रेशनल नंबर, तो ऐसी स्थिति में हम लेंगे लेट x इक्वल टू 2/3 and y इक्वल टू 2/3 and n इक्वल टू 5, यानी 5 रेशनल नंबर निकालना है, नंबर यानी रेशनल नंबर। लेट x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 2/3 और n कितना है, निकालना कितना है, 5। देन फॉर्मूला है इसका d इक्वल टू y माइनस एक्स बाय n प्लस 1, और y कितना है 2/3 और x कितना है 3/5 बाय n कितना है 5 प्लस 1। अब ये 3 5 कैल्सियम हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 बाय 5 1 6 इज इक्वल टू 1 बाय 15 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 15, और ये हो जाएगा 6/1, 1/6 यानी 1/90। अब हमको कितना रेशनल नंबर निकालना है 5, तो इस तरह से therefore 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 2/3 is equal to x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d and x plus 5d। अब ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं, इसी फॉर्मूला के आधार पर इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब x कितना है हम लोगों का 3/5 और d कितना है 3/5 और d है 1/90, 3/5 प्लस 2d यानी 2 1 जा 2, 2/90, 3/5 प्लस 3/90, 3/5 प्लस 4/90, 3/5 प्लस 5/90। या इसलिए कि अगर हम 3d जैसे है तो 3 इंटू 1/90, तो 3 1 जा 3, 3 इंटू 90, इसी तरह से 4 1 जा 4/90, 5 1 जा 5/90, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 90, 5 18 54 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 90 54 प्लस 2, ये भी हो जाएगा एलसीएम 90 54 प्लस 3, ये भी हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 4, ये भी एलसीएम हो जाएगा 90 54 प्लस 5। दिस विल इक्वल टू 54 में 1 ऐड करेंगे 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि 3/5 एंड 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर हो गया 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। इस तरह से जब एंड बहुत सारे रेशनल नंबर निकालना हो तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया जाएगा।